नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके प्रेम पारिक में। आज हम कला संस्कृति का एक टॉपिक लोक देवता उठाया है। उन्हीं में से एक रामदेव जी, बाबा रामदेव जी महाराज पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि लोक देवता कहते किन्हें हैं। जो महापुरुष जिनका जन्म राजस्थान में हुआ है, जो महापुरुष जिनका जन्म राजस्थान में हुआ है, गायों एवं गरीबों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देती, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, वो लोक देवता माने जाते हैं। अब लोक देवता में पंचपीरों में कौन कौन शामिल है उनकी बात करते हैं। जैसे रामदेव जी महाराज, पाबू जी, हड़बू जी, गोगो जी महाराज, मांगलिया मेहा जी। इन्हीं में से एक रामदेव जी महाराज, उन पे आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, रामदेव जी महाराज का जन्म 14वीं शताब्दी उडुकासमेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। कब हुआ, किस दिन हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। और रामदेव जी महाराज तंवर वंशीय राजपूत थे। पिता अजमाल जी, माता मेणा दे और पत्नी नेतल दे, जिसे निहाल दे भी बोल सकते हैं, जो अमरकोट के राजा दल्ले सिंह की पुत्री थी। कहते हैं नेतल दे जन्म से ही पांगड़ी थी, जिसे रामदेव जी ने ही पैर दिए थे और फिर उन्हीं से शादी कर ली। अब रामदेव जी के भाई की बात करते हैं तो ब्रह्मदेव। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, तो उनके भाई ब्रह्मदेव को बलराम जी का अवतार माना जाता है। रामदेव जी की बहन सुगुणा बाई एवं लाछा बाई। रामदेव जी की एक धर्म बहन भी आती है, जिनका नाम है डाली बाई, जो मेघवाड़ जाति से है। और रामदेव जी के मंदिर का पुजारी भी मेघवाड़ जाति का ही होता है। अब रामदेव जी के गुरु का नाम, धर्म बहन डाली बाई थी, जिन्होंने एक दिन पहले रामदेव जी के समाधि लेने से एक दिन पहले समाधि ली थी, जिनका नाम है डाली बाई। अब रामदेव जी के गुरु की बात करते हैं बालीनाथ जी। और घोड़ा, नीला घोड़ा, प्रतीक चिन्ह पगले, रामदेव जी के पद चिन्हों की पूजा की जाती। आगे बात करें दोस्तों, रामदेव जी ने अपना पहला पर्चा अक्षय दिया था, अपनी माता को दिया था। रामदेव जी ने अनेकों पर्चे दिए, जैसे बाल्यकाल में रामदेव जी ने एक भैरव राक्षस का वध भी किया था। कहाँ पे किया था? सातलमेर, जैसलमेर के निकट। अब बताओ, सातलमेर किसने बसाया? राव सातल ने। राव जोधा ने जोधपुर बसाया, राव बिक्का ने बीकानेर बसाया, तो राव सातल ने सातलमेर बसाया। और रामदेव जी के समकालीन कौन थे? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने क्या किया? रामदेव जी को पोकरण की जागीर प्रदान की, और रामदेव जी ने उस पोकरण को अपनी भतीजी के दहेज में दे दिया। रामदेवरा में राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया रामदेव जी ने। और रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता माने जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता किसे माने जाते हैं? प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उत्तर होता है रामदेव जी महाराज। अब बात करते हैं रामदेव जी ने अपने गुरु से शिक्षा कहाँ से ली, तो आएगा पोकरण में। वही पोकरण जो अपनी भतीजी के दहेज में दिया था। अब बात करते हैं, रामदेव जी का सबसे लंबा लोकगीत होता है। लोक देवता में रामदेव जी का ही सबसे लंबा गीत होता है। और लोक देवियों में बात करें तो जीण माता का सबसे लंबा गीत होता है। और रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जीवित समाधि लेने वाले एकमात्र लोक देवता हैं, वो है रामदेव जी। और रामदेव जी कवि भी थे, जिनका एक ग्रंथ होता है 24 बणियाँ, जिसमें रामदेव जी ने हड़बूजी अपने मौसेरे भाई
हड़बूजी का जिक्र किया है। रामदेव जी की एक शिष्या भी होती है, वो है आई माता। आई माता बिलाड़ा गांव जोधपुर। आई माता कहाँ की है? आई माता का मंदिर कहाँ पे है? बिलाड़ा गांव जोधपुर। और मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा गांव बाड़मेर। मल्लीनाथ जी का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में। अब रामदेव जी के से शब्दावलियों की तरह याद करें तो जातरू, जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें जातरू बोला जाता है। और महिलाएं रात्रि में जागरण करती हैं रामदेव जी का, उन्हें जमा जागरण बोला जाता है। और रामदेव जी के ब्यावले बांधे जाते हैं। ब्यावले अर्थात रामदेव जी के भजन। ब्यावले किन्हें कहते हैं? रामदेव जी के भजनों को ब्यावले बोला जाता है। और पगले हैं वो प्रतीक चिन्ह होते हैं। और मेले में आने वाले पैदल यात्रियों को जातरू बोला जाता है। और मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया बोला जाता है। और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। अब आगे बात करें हैं रामदेव जी के मेले की, तो रामदेव जी का मेला रुणेचा। रामदेव जी का मेला कहाँ पे बढ़ता है? रुणेचा गांव जैसलमेर में बढ़ता है। और रुणेचा गांव जैसलमेर को मारवाड़ का कुंभ बोला जाता है। और रामदेव जी का मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। और रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगाया जाता है। और रामदेव जी के मेले का प्रसिद्ध नृत्य है वो 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य की बात करते हैं। 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। और उद्गम स्थल है पादरला गांव पाली। और 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है मांगी बाई। और कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। और बात करते हैं रामदेव जी की फड़ की, तो रामदेव जी की फड़ तो चौथमल चित्तेरे के द्वारा तैयार की गई थी। रामदेव जी की फड़ चौथमल चित्तेरे के द्वारा तैयार की गई थी। और दोस्तों रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोंपों द्वारा किया जाता है। और कौन से वाद्य यंत्र? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। और दोस्तों रामदेव जी के मंदिर के ऊपर एक ध्वजा लगी होती है, उसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि रामदेव जी के मंदिर पर जो ध्वजा लगी होती है उन्हें पंचरंगी ध्वजा बोला जाता है। और रामदेव जी को मुसलमान क्या बोलते हैं? रामसा पीर कहते हैं। और हिंदू है वो कृष्ण का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी को रुणेचेरा धनी कहा जाता है, नीलेरा असवार कहा जाता है, पीरों के पीर कहा जाता है। और आगे बात करते हैं रामदेव जी के अन्य मंदिर, मतलब अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं। छोटा रामदेवरा है गुजरात के अंदर, गुजरात जूनागढ़, सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़, मसूरिया जोधपुर, नवलगढ़ झुंझुनू। और दूसरा रामदेवरा खुंडियावास नागौर में है, बिराठिया पाली। इस प्रकार आज हमने चर्चा की बाबा रामदेव जी की। बाबा रामदेव जी का जन्म उडुकास में ऋषि तहसील बाड़मेर में हुआ। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन हुआ। रामदेव जी की पिताजी का नाम अजमाल जी था, माता का नाम मेणादे था, पत्नी थी केलमदे। इस प्रकार दोस्तों हमने बात की आज रामदेव जी महाराज की। तो वीडियो आप ज़रूर देखिए और बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई भी गलती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद साथियों, फिर से मिलते हैं।